नमस्कार। आज रिलेशनशिप टिप्स नंबर 6 में आपके लिए लेकर आई हूँ। ये टिप्स उन हस्बैंड वाइफ के लिए है जो ये समझते हैं उनके पार्टनर्स का नेचर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। ऐसे पार्टनर्स जो बहुत कोशिश कर चुके कि उनके पार्टनर्स के बीच में अच्छे से तालमेल हो पर हो नहीं पाया। ऐसे पार्टनर्स जो थक चुके हैं, अब वो सोचते हैं या तो हम सेपरेट हो जाएं या ज़िंदगी को यूं ही झेलते रहें। तो ये टिप्स उनके लिए बहुत काम की है। तो दोस्तों, इसे समझाने के लिए मेरे 2 क्लाइंट की मैं केस स्टडी ले रही हूँ। मेरे पास में 3 साल पहले एक मेल क्लाइंट आई थी जिनकी उम्र लगभग 45 ईयर की थी। जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा वो काफ़ी वाइज मैन, जेंटलमैन और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़िंदगी को देखते थे। तो मैंने पूछा, बताइए सर, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैडम, मुझे लगता है कि या तो कुछ ऐसी मिस्टेक है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी वाइफ को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, या आप मुझे बताइए कि ऐसे सिचुएशन में मुझे सेपरेट हो जाना चाहिए या नहीं। तो मैंने कहा, सर बताइए क्या समस्या है, कैसे आप चेंज चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, शादी के लगभग 15 साल हो चुका है। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वाइफ चेंज नहीं हो पा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ का जो नेचर है वो पूरे टाइम या तो मोबाइल पे बात करती हैं या टीवी देखती रहती हैं। और जो उनके 2 बच्चे और उनकी जो बूढ़ी माँ हैं, ये सब मैड के हवाले हैं। उनके मैड के सहारे उनके घर की जो देखभाल चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैं उनके घर गई। जब मैं उनके घर गई तो उनकी वाइफ वही सिचुएशन में अपने सोफा पे बैठे हुए, दोनों पैरों को टेबल पे रखी हुई, एक हाथ से मोबाइल पे बात कर रही थी, मोबाइल को पकड़े हुए, और सामने टीवी चल रहा था। तो मैं गई, नमस्ते की उनसे, थोड़ा सा ऑफिशियली हमने बातचीत किया। मैंने भी टीवी उनके साथ में देखना, एंजॉय करना स्टार्ट किया। मैंने कहा, अरे वाह, ये सीरियल तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैं टीवी नहीं देखती हूँ, पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने बोलना चालू कर दिया। तो मैंने कहा, ये सीरियल तो बहुत अच्छा है, इसके ड्रेस देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। तो उन्हें मेरी बात में बहुत इंटरेस्ट आया। तो उन्होंने ड्रेसेस के ऊपर, मैंने फिर कहा, मैडम मुझे लगता है आपको तो बहुत बारीकी से पकड़ है आप इन ड्रेसों के ऊपर। तो उन्होंने बोला, हाँ, मेरे ये सीरियल्स की सारी ड्रेस डिज़ाइन उन्होंने बताना चालू किया। मैंने कहा, फिर तो आपके बहुत सारे बुटीक से भी लिंक्स होंगे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी 5-6 फ्रेंड हैं जो बुटीक चलाती हैं, जिनके पास मैं ड्रेसेस में लेती हूँ। तो मैंने कहा, अरे वाह, आपकी फ्रेंड तो अच्छी इनकम करती होंगी। फिर मैंने उनकी बुटीक के ऊपर बहुत डिस्कस किया। फिर मैंने कहा, मुझे लगता है कि बुटीक वाली से ज़्यादा नॉलेज तो आपके पास में। तो फिर उन्होंने बताया, हाँ, मेरी फ्रेंड्स लोगों को तो मैं ही आइडिया देती हूँ। इस तरह से लगभग हमारे 2-2.5 घंटे कन्वर्सेशन चलता रहा। इस बीच में मैं उनकी बहुत अच्छी ट्रस्ट को जीत चुकी थी। मेरा नेचर उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। हमने साथ में फिर लंच किया और अच्छे से एंजॉय किया। फिर मैंने कहा, मैडम मुझे लगता है कि आपका जो नेचर है इतना अच्छा है, तभी तो इतनी सारी बुटीक वालों से आपकी दोस्ती है, इतनी बारीकी से आपको डिज़ाइन पता है। मुझे लगता है क्यों ना आप अपनी बुटीक एक बार ओपन कर लें, इसकी ट्राई करें, तो शायद उन लोगों से ज़्यादा सक्सेस भी हो जाएंगी और जो डिज़ाइन आपके मन में है वो सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो उन्हें मेरी आइडिया बहुत अच्छे से क्लिक किया, बोली हाँ। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वो लोगों को हेल्प करती है डिज़ाइन में, मैरिज में कौन सा ड्रेस पहने, कैसे कैसे उनके रिलेटिव उनसे सजेशन लेते हैं, वो सारी बात बताएं। तब उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये काम उन्हें खुद करना चाहिए, क्योंकि उनके हस्बैंड पहले ही मेरे पास आ चुके थे, उनको मेरी आइडिया समझ में आ रही थी। तो सर भी एग्री हो गए और उनका बुटीक ओपन कर दिया, और विथ इन 1 ईयर के अंदर में उनका बुटीक उस एरिया का सबसे पॉपुलर और सबसे महंगी बुटीक में कन्वर्ट हो चुका था। तो एक केस स्टडी ये है यहाँ पर, जो देखा जाए कि एक जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की उस हॉबी को नहीं पकड़ पाया जो हॉबी उन्हें पकड़ना चाहिए था। बाकी सारी कोशिश उन्होंने किया, लेकिन वो टीवी क्यों देखती हैं, या टीवी देखती हैं तो टीवी में क्या देखती हैं, अपने फ़ोन पे वो बात करती हैं तो क्या बात करती हैं, उस बात को उन्होंने कभी नहीं सुना।
जिसे सुनने की आवश्यकता थी। मेरी सेकेंड केस स्टडी जो है, एक मेरे पास में 55 की एज की लगभग एक फीमेल आई, जो अपनी शादी के 20-25 साल बिता चुकी थी और इतने वर्स्ट सिचुएशन में वो अपने जीवन को बिताई, जिसका मैं अगर बताऊं तो मुझे खुद लगता है कि उसने अपने जीवन के 20-25 साल कैसे बिताया होगा। तो मुझे बताई, बोली मैडम मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं शाम को घर में नहीं आते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, और जिसके कारण हम दोनों का बीच में तालमेल कभी भी अच्छा नहीं हो पाया। वो अपनी सैलरी का मैक्सिमम पैसे बाहर खर्च कर देते हैं, जिसके कारण हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो पाई। अच्छा खासा उनको सैलरी मिलता है, पर वो सारे पैसे बाहर चले जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए हम देखते हैं। मैं उनके घर गई। तो जब मैं उनके घर गई, संडे का दिन था, आफ्टरनून का टाइम था, तो वो घर पे ही मिले। मैं उनके घर गई तो उस समय जो सर हैं वो न्यूज़ चैनल को देख रहे थे। तो मैंने देखा कि उनको जो न्यूज़ चैनल जो देख रहे थे, काफ़ी कंसंट्रेट होके देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। तो मैंने न्यूज़ के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिक्स की इधर उधर। तो उन्हें मेरे से बातचीत करने में बहुत ही कंफर्टेबल वो फील करने लगे। तो हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पे जो है देश की बातें की, कैसे राजनीतिक में आगे है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, देश कहाँ जा रहा है। ऐसे करते करते हमारे बीच में बहुत ही अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो गया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा और क्या क्या कर देखते हैं सर, कैसा चीज़ है, स्पिरिचुअल में क्या देखते हैं, और कहाँ का इंटरेस्ट है। ऐसे बातें करते करते मैंने कहा सर आपकी नज़र से मैं कहूँ कि हमारे देश के हर इंसान किस लिए अर्निंग करता है। तो उन्होंने बहुत ही एक्साइटेड होके बोला, ऑब्वियसली अपनी फैमिली के लिए करता है। तो मैंने कहा सर मुझे लगता है आप अपनी फैमिली से तो बहुत प्यार करते हैं। तो वो बोले हाँ, ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने दोनों बच्चों में से आप किसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर उन्होंने अपने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा आप उसका नाम तुरंत क्यों लिया, उसकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। फिर मैंने उनको उनके बच्चों के बचपन में लेकर गए। मैंने कहा जब आपका फर्स्ट बेबी हुआ था, आपका कैसा अनुभव था, कैसे एज अ फादर कैसा आप फील कर रहे थे, वो सारी बातें जब उन्होंने बोला बहुत अच्छा। मैंने कहा सर यदि आपको सबसे ज़्यादा खुशी का मौका मिले तो आप क्या करना चाहते हैं। तो बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के साथ में मैं बहुत अच्छा समय बिताऊँ। तो मैंने कहा अरे वाह, आप तो बहुत ही एक लविंग फादर हैं जो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं। तो बात यहाँ पे करके हम आ गए। फिर मैं और उनकी वाइफ फिर हम मिले। हमने कहा देखिए आपके हस्बैंड का सबसे जो नाजुक कड़ी है वो है बच्चे। आपने उनकी पूरी कन्वर्सेशन में देखा, जब वो बच्चों की बातें कर रहे थे कितने एक्साइटेड हो रहे थे, बच्चों की छोटी छोटी बचपन की बातों को बताकर वो कितने एज अ फादरली फील कर रहे थे। तो आपने अपने रिश्तों को सुधारने में कभी बच्चों की मदद ली कि नहीं ली। तो उन्होंने बोला कि नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, अब आप लेना स्टार्ट करें। तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप नेक्स्ट टाइम अपने दोनों बच्चों के साथ मेरे पास में आए। तो उनके दोनों बच्चों के साथ में मेरे पास में आए। तो एक जो बच्चा था वो 12th में था, और एक जो बच्ची थी वो 9th में थी। तो बच्ची ऑब्वियसली फादर से थोड़ा ज़्यादा अटैच फील करती है, और बच्चे थोड़े से, क्योंकि 12th में था, थोड़ा सा एक डर भी था उसके अंदर में इतने साल के एक्सपीरियंस देख के। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे फादर को कौन सा गेम पसंद है। तो उसने बताया कि मेरे फादर को सांप सीढ़ी जो लूडो गेम है वो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते हो कि पापा से रोज़ कुछ न कुछ गेम खेलने का एक शर्त लगाओ, और जो भी जीते वो एक दूसरे को पार्टी दो। इस तरह से मैंने कुछ कुछ गेम्स उनको बताया कि अपने पापा के साथ में से करो। टाइम जो इवनिंग का टाइम है वो कोई गेम टूर्नामेंट देखने जाओ, या फिर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट रनिंग पे जाओ या जॉगिंग पे जाओ। तो इस तरह से उनके बच्चों ने समझा, और उनके बच्चों ने अपने फादर का अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट किया, अपने फादर के साथ में बहुत अच्छे समय बिताने लगे, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली में रहने लगे। और धीरे धीरे जो उनका आउटडोर वाला जो काम था ड्रिंक करने का, वो सब क्लोज होता गया, क्योंकि हर फादर अपने बच्चे के सामने एक आइडियल इमेज ही बनाना चाहता है। तो इस दोनों ही केस में आप देखिए कि केवल और केवल हम जो रिश्ते थे
वो रिश्ते इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि उनकी एक्चुअल जो पीक जो हॉबी था उसको नहीं पहचान पाए। तो दोस्तों, आज की जो दोनों केस स्टडी हमें ये बताती है कि हर पार्टनर के के बीच में जो एक तार होती है, वो तार को हमें पकड़ने की ज़रूरत होती है। यदि आप ऐसे समझें कि मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल ना हो तो मैग्नेट में अट्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा। तो दो पार्टनर यदि अपोजिट ना हो तो उनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। अपोजिट पार्टनर लंबे समय तक बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में रहते हैं। अपोजिट पार्टनर के बीच में प्यार बहुत होता है और अपोजिट पार्टनर ही एक दूसरे को कंप्लीट कर पाते हैं, उनकी लाइफ में जॉय ज़्यादा होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जब दो पार्टनर एक जैसे हैं, उनकी लाइफ बहुत ही बोरियत सी हो गई है। तो ऐसे समय में आपको जब दो पार्टनर अपोजिट हैं तो आप सबसे पहले तो ईश्वर के प्रति धन्यवाद करें कि अपोजिट पार्टनर आपको मिले हैं। अब आपको एक दूसरे के साथ में तालमेल बनाने के लिए उस डोरी को पकड़ना है जिस डोरी के तहत आप एक दूसरे के साथ में प्यार से रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ना समझें कि आप दोनों का नेचर अलग है। आप दोनों में वो समझ की तार की ना पकड़ने के कारण आप अभी तक ऐसा समझ रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो दोस्तों, आज की इस टिप्स में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अपने पार्टनर्स की उस चीज़ों को आप ध्यान से वॉच करें जिसमें उन्हें ज़्यादा जॉय मिलता है, खुशी मिलती है, जो जिसके बारे में वो बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या ऐसा काम करने से जिन्हें एक ऐसा लगता है कि वो बहुत कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे काम को जब आप पकड़ोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि आपके पार्टनर्स एक्चुअल में चाहते क्या हैं, और उस कार्य को करके आप अपना तालमेल बहुत अच्छे से बना सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ रिलेशनशिप टिप्स नंबर 6 आपको बहुत काम आएगा। इस दोनों एग्जाम्पल को आप बार बार समझें और ज़रूरत पड़ने पर आप मेरी मदद ले सकते हैं। नमस्कार।